नमस्कार, मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं मुझे जोडेक भाई अमित में। मैं आज बात कर रहा हूं कि राहु का अलग अलग भाव में क्या प्रभाव होता है। राहु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, और जिस भाव में बैठते हैं उस तरह का माया, उस प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में देते हैं। मैं बात करूंगा कि पहले से लेकर 12वें भाव तक राहु का क्या प्रभाव रहेगा, कौन से घर में कितना अच्छा फल देंगे, कौन से घर में उस व्यक्ति को माया देंगे, किस तरह का माया देंगे। बड़ा ही मजेदार एपिसोड होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरे एपिसोड को देख लीजिएगा। और अगर आप ये एपिसोड पूरा देखते हैं, थोड़ा समय आपका जाएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। यहाँ पे आप सामने वाले व्यक्ति को देख के जान सकते हैं कि हाँ, इनकी कुंडली में अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि इस व्यक्ति की कुंडली में राहुदेव कौन से भाव में बैठे होंगे, क्योंकि राहुदेव इल्यूजन का कार्य करते हैं। जब तक उस व्यक्ति को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं मेरे लिए सही है, और उस व्यक्ति को हर जो कार्य करता है उसको सही लगता है, भले ही उस सामने वाले को गलत लगे। ये राहु माया देते हैं। अलग अलग भाव में अलग अलग प्रभाव रहता है। मैं 1 से लेकर 12 भाव में क्या क्या प्रभाव होता है सबके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। अब समय व्यर्थ न करते हुए हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट हाउस, लग्न में। अगर आपकी कुंडली में लग्न में राहु देवता बैठे हुए तो क्या होगा। लेकिन साथ साथ एक और चीज मैं बता दूंगा आपको, मैं लेके आने वाला हूं सभी ग्रहों का प्रभाव हर भाव में, हर ग्रहों की युति के साथ। अगर आप नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए। अगर आप पूरा एपिसोड देखेंगे, पूरी बातें ध्यान से सुनेंगे, पाएंगे कि जो मैं बता रहा हूं सेम आपके साथ हूबहू वैसा ही आप, उस तरह के आपका मेंटालिटी है, उस तरह के आपका राहु देवता का प्रभाव है, इस तरह के आपके विचार है। ध्यान से सुनिएगा, धैर्य से सुनिएगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि राहु देवता का अलग अलग युति के साथ अलग अलग भाव में क्या प्रभाव है। और सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे सिर्फ राहु के बारे में, अलग अलग भाव में क्या प्रभाव है। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए बढ़ेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु देवता लग्न में बैठे हुए हैं तो क्या प्रभाव दे रहे हैं। कुंडली का जो पहला भाव, ये जो कुंडली है, इसका जो ये पहला भाव है उसे लग्न बोलते हैं। भले उसमें नंबर, राशि अलग अलग जो भी हो, आपकी कुंडली में 4 लिखा होगा, किसी कुंडली में 7 लिखा होगा, किसी में 10 लिखा होगा, लेकिन ये जो भाव है इसे लग्न बोलते हैं। और यहाँ पे अगर राहु देवता बैठे हुए हैं तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में लग्न में अगर राहु देवता बैठे हुए हैं तो क्या प्रभाव है। लग्न जहां से हम कैलकुलेट करते हैं आत्मा का, शरीर का, व्यक्तित्व का, चेहरे का, पर्सनालिटी का और जीवन का, और उस व्यक्ति का मेन फोकस क्या है, एम क्या है, और जीवन किस दिशा में लेके जाएगा, उसका विचार फर्स्ट हाउस से किया जाता है। और यहाँ पे जब राहु देवता बैठते हैं तो पूरी फिल्मों की स्क्रिप्ट अलग से लिख देते हैं व्यक्ति के जीवन में। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता व्यक्ति के जीवन में भीड़ में सबसे अलग और अलग में सबसे ज्यादा चमकदार। लग्न जो है शरीर नहीं, एक पहचान है, और जब राहु यहाँ बैठते हैं तो पहचान पर छाया पड़ती है। अगर इस योग को मैं एक लाइन में बोलूं तो ये बोला जाएगा कि दुनिया तुझे देखेगी लेकिन तुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में लग्न में ही राहु देवता बैठे हुए हैं तो आप बहुत ही अद्भुत पर्सनालिटी के मालिक होंगे। आपके ऊपर एक अजीब सा अट्रैक्शन रहेगा, लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, पसंद करना चाहेंगे। आपके पास एक मैग्नेट जैसा पावर रहेगा। आपकी आंखें लोगों को सम्मोहित कर लेगी। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, सब कुछ पाने की तमन्ना करते हैं। आपको नॉर्मल जिंदगी कुछ अच्छी नहीं लगती, आपको वो चाहिए जो किसी के पास ना हो। और ऐसे जातक अगर शुभ ग्रहों से दृष्टि हो जाए तो जीवन में एक बार तो जरूर बहुत बड़ा नाम दिलाता है। खास करके अगर आप पॉलिटिशियन हैं, खास करके अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, मीडिया से कनेक्टेड हैं, ग्लैमर से कनेक्टेड हैं, या पब्लिक डीलिंग में हैं, तो नाम आपका जरूर फेमस होएगा। इसमें कोई संशय मत रखिएगा, क्योंकि राहु देवता यहाँ पे बैठे हुए दूसरों से अलग पहचान देते हैं। बोलने की कला अलग, समझने की कला अलग, और सबसे हट के सोच आपको देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता जातक के मन में ऐसा भ्रम डाल देते हैं कि वो जातक खुद ही सोचता है, भाई मैं हूं कौन, आखिर मैं हूं कौन। दुनिया तो प्रभावित है, सब कुछ प्रभावित है, लेकिन मैं एक्चुअल हूं कौन। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप देख लीजिएगा। राहु आपको कॉन्फिडेंट देगा, लेकिन मन के अंदर से एक अजीब सी बेचैनी। अगर आपकी कुंडली में राहु देवता फर्स्ट हाउस में बैठे हुए तो आपके मन के अंदर एक खालीपन नजर आता है। बाहर चकाचौंध लोगों की, लेकिन मन के अंदर अजीब सी बेचैनी। आप बहुत ज्यादा अच्छे वक्ता हैं, सबको कन्विंस कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, लेकिन आप कौन हैं ये खुद आप खुद से पूछते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहुदेव व्यक्ति को अलग पहचान देते हैं। कभी वो व्यक्ति बहुत नॉर्मल रहता है, कभी बहुत बड़ा वीआईपी बन जाता है, कभी कभी स्पिरिचुअल बन जाता है। मतलब
उसको भी समझ में नहीं आता है कि क्या है, और लोग भी बोलते हैं भाई है क्या। वो व्यक्ति वही करता है जो दूसरे लोग उस काम को नहीं करते हैं, बड़ा रिस्क टेकर बनाता है। अगर गलत प्रभाव राहु का आ रहा है, गलत ग्रहों का दृष्टियों से संबंध बनता है, उस व्यक्ति को राहु ईगो ट्रैप में फंसा देते हैं। और व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सही हूं, मुझे ही हर हाल में सबसे टॉप पे रहना है, सबसे आगे रहना है, और उसी उधेड़ बुन में आदमी फंसता जाता है। यहाँ पे बैठे हुए राहु देव आपको स्कैंडल में फंसा सकते हैं, इसलिए संभलना जरूरी है। आप बहुत ज्यादा लोगों पे शक करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपका व्यवहार टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे बैठे हुए राहु आपको नींद ना आने की समस्या दे सकते हैं, स्किन की इन्फेक्शन का प्रॉब्लम दे सकते हैं, एंजाइटी की समस्या दे सकते हैं। रिश्तों में तो वैसे राहु के जो लोग होते हैं बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं, पर कभी कभी इमोशनली डिस्टेंस बना लेते हैं क्योंकि उनके भीतर जो है अस्थिरता है। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता आपको सिखाते हैं कि सेल्फ कंट्रोल करो, खुद को कंट्रोल करो, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर आप अपने इंद्रियों को बस में कर लेंगे तो आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। और यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता आपको भ्रम देकर जगाते हैं। अगर आप अपने खुद के अंदर को शैडो को पहचान लेंगे, छाया को पहचान लेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी महान बनेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे आप। और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगर आपकी कुंडली में राहु देव दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो क्या फल दे रहे हैं। हर भाव के बारे में सुनते रहिएगा क्योंकि आपको कुछ अलग सुनने या समझने को मिलेगा कि राहु देवता अलग अलग भाव में क्या फल देते हैं। भले ही कुंडली में आपके राहु देवता किसी भी भाव में बैठे हुए हो, लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि अलग अलग लोगों की, अलग अलग जातकों की कुंडली में जब राहु देव अलग अलग भाव में बैठते हैं तो किस तरह का फल देते हैं। अब बात करेंगे सेकंड हाउस में बैठे हुए राहु देव की। जैसा कि हम बात कर रहे हैं राहु के माया जाल के बारे में, जिस भाव में बैठते हैं अलग अलग तरह का भ्रम देके जाते हैं। और अब हम बात करेंगे कि राहु आपके कुंडली के सेकंड हाउस यानी इस वाले भाव में बैठ गए तो क्या माया पसार कर रहे हैं, क्या माया दे रहे हैं आपको। ध्यान से देखिएगा, कुंडली का दूसरा भाव धन भाव से जाना जाता है, वाणी का भाव होता है, आपके पास कितनी चल अचल संपत्ति होगी, कितना आप पैसे बचा सकते हैं, कितना कुछ आपको विरासत में मिलेगा, इस भाव से जाना जाता है। और जब राहु दूसरे भाव में आते हैं तो गजब की चाल चलते हैं, गजब का माया पसारते हैं, वाणी की माया, परिवार की माया और धन की माया। अगर आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए आपकी अगर कुंडली में राहु देवता दूसरे भाव में है तो जो मैं बता रहा हूं सब कुछ आपको रिलेट करोगे आप। तो जब राहु सेकंड भाव में बैठते हैं तो आदमी को बोलने की जबरदस्त कला देते हैं। ऐसे लोग अक्सर राजनेता होते हैं, एक्टर होते हैं, उनके शब्दों में जादू होता है, लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं, बोलने की जबरदस्त कला होती है, अपने शब्दों से वो जाल बुनते हैं। उनके एक एक शब्द उनके सपनों को पूरा भी कर सकता है और उनके सपनों को ध्वस्त भी कर सकता है। उस जातक का शब्द उसके जो है शस्त्र भी बनते हैं और वही शब्द उसके परीक्षा भी बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी भी कुंडली में राहु देवता सेकंड हाउस में होंगे तो आपके पास बोलने की जबरदस्त कला होगी, लोगों के मनों को जीत लेते होंगे, लोगों के दिल को जीत लेते होंगे अपनी वाणी से। राहु बोलने की जबरदस्त कला देता है, इतना ज्यादा आकर्षण देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग जिनकी कुंडली में राहु सेकंड हाउस में होते हैं हमेशा सत्य नहीं बोलते। वो लोग वही बातें करते हैं जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। जब भी राहु सेकंड हाउस में आता है तो उस जातक के वाणी से सभी लोग अतिशय प्रभावित होते हैं। उनकी आवाज में चुंबक होता है, मैग्नेट होता है। देखिएगा, अगर आपकी भी कुंडली में जो है राहु सेकंड हाउस में होंगे ना, आपकी आवाज में एक चुंबक होगा, सबको अट्रैक्ट कर लेता होगा। और इस भाव में बैठे हुए राहु दोनों फल देते हैं। बहुत बार देखा गया है कि ऐसे जातकों को नाक बड़ी होती है, यहाँ पे तिल होगा, ठोड़ी पे उनके तिल होगा, लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, भले ही उनके विश्वास के ऊपर वो खरे उतर ना पाए। और अगर राहु उनके लिए शुभत्व देता है तो उनको राजा के द्वारा धन मिलता है, सरकार के द्वारा धन मिलता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, अपना काम निकालने में बहुत चतुर रहते हैं। और अगर राहु का प्रभाव सेकंड भाव में अच्छा नहीं है तो ऐसे जातक अपने पैतृक संपत्ति का नुकसान कर देते हैं। ऐसे जातक पैसों का दुरुपयोग करते हैं, गलत जगह पे पैसा खर्च करते हैं। उनकी बातों में सिर्फ मैं की बहुत ज्यादा अधिकता रहती है और खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
जो राहु ने यहाँ पे बोलने की कला दी है, उस कला से वो किसी भी आदमी को कुछ भी समझा सकता है। मिडल मैन का काम बहुत अच्छा कर सकता है। और ये योग अगर लाभ दिया तो उस व्यक्ति को सेल्फ मेड बनाता है। धन के भाव में राहु देवता बैठे हुए हैं, खुद के द्वारा खुद वो विकसित हो जाते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं। राहु यहाँ आपको फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा पैसा कमा के देते हैं। एक बार देखा गया राहु यहाँ झूठ को अपना हथियार बनाता है। आदमी झूठ बोलने में एक्सपर्ट होता है और उसकी मुस्कान, उसके शब्द सबको अट्रैक्ट करते हैं, सब लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन एक खास है, राहु यहाँ पे परिवार को अलग तरीके से जोड़ते हैं। वहां पे मैं नहीं आता है, वहां पे हम आ जाता है। परिवार को साथ में लेके चलने की कला देते हैं। अगर व्यक्ति सत्य बोले, करुणा से ओतप्रोत हो और धैर्य रखे तो राहु यहाँ पे उसके लिए वरदान बन जाता है। अचानक उसको धन की प्राप्ति कराता है। शेयर मार्केट, टेक्नोलॉजी ज्यादा लाभ देते हैं यहाँ पे। और अगर उसकी वाणी कपट की है, क्योंकि राहु यहाँ पे वाणी देता है, अगर उसकी वाणी कपट की है तो सब कुछ राहु यहाँ पे छीन लेते हैं। राहु का ये भाव कहता है, ध्यान से सुन लेना सभी लोग, अगर आपकी कुंडली में राहु सेकंड हाउस में हो तो ये भाव कहता है कि आपकी वाणी आपकी पूजा है, अगर आप उसे सच्चा रखें। अगर राहु आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में हो तो क्या होगा। तीसरे भाव में राहु आपको किस तरह के माया जाल दे रहे हैं, आइए देखते हैं। जिसकी भी कुंडली में राहु तृतीय भाव में है, उनको साहस का भ्रम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुयात देखे गए हैं कि वो स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, बहुत ज्यादा बुरे विचार आते हैं, अवैध संबंध बनाने की सोचता है, स्त्री संग करने की सोचते हैं, बहुत बार एकांत जीवन व्यतीत करने की सोचते हैं। अच्छा लाभ नहीं दिया तो शरीर अस्वस्थ रहता है, बार बार बाधाएं आती रहती है, कुछ चोट चपेट लगते रहते हैं, एक्सीडेंट होने के योग बनाते हैं और इस तरह से उसमें उनका बहुत ज्यादा पैसा नुकसान होता रहता है। हालांकि अगर राहु का अच्छा प्रभाव रहा तो यहाँ पे आपको अदम्य साहस देंगे, युद्ध में पराक्रम और साहस की वजह से आपको पुरस्कार मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक को राहु स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत बार तरसा देते हैं। ऐसे लोग हमेशा स्पॉटलाइट में बने रहने की सोचते हैं। उनके जो शब्द होते हैं वो ऑर्डर होते हैं, आदेश होते हैं, और उनके शब्दों में आग रहती है जो कभी कभी सब कुछ जला देती है। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है साहस का घर, संचार का घर, अभिव्यक्ति का घर, प्रयासों का घर। और ये बताता है कि व्यक्ति को दुनिया से किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से बातें करना है, उसका आत्मविश्वास कैसा है, उसका कॉन्फिडेंट कैसा है। पर राहु जब यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति खुद के ही शब्दों में उलझ जाता है। भाई बहनों के भी साथ संघर्ष की स्थिति बन जाती है। बहुत बार उसकी खुद की पहचान क्लियर नहीं होती है और अपनी खुद की वो पहचान बनाने के लिए पागलपन की हद तक जा सकता है। लेकिन एक और अच्छी चीज है, थर्ड हाउस में राहु के साथ सूर्य की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर्स जितने भी उनकी कुंडली उठा के देखोगे तो 60% प्लस लोगों की कुंडली में राहु के साथ सूर्य की युति बनी होगी थर्ड हाउस में। आप बड़े मीडिया पर्सनालिटीज, राजनेता, रिपोर्टर्स या फिर पब्लिक स्पीकिंग वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें से 60-70% लोगों की कुंडली देखेंगे। अगर 60-70% लोगों की कुंडलियां देखेंगे तो उनकी कुंडली में राहु थर्ड हाउस में सूर्य के साथ युति बना के बैठ जाएंगे। ये खास योग बनाता है जब सूर्य उनके साथ आ जाए वहां पे। तब वैसे बाकी सब कुंडलियों के बारे में बताऊंगा कि जब अलग अलग ग्रहों के साथ अलग अलग युति बनती है, मान लीजिए राहु के साथ, उसके लिए थोड़ा इंतजार करिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी एपिसोड के आगे में लेके आऊंगा कि राहु के साथ सूर्य की युति फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक क्या होने वाली, चंद्रमा की युति में क्या होने वाला है, मंगल की युति में क्या होने वाला है, बुध की युति में क्या होने वाला है, शुक्र और बृहस्पति की युति में क्या होने वाला है, सब युति के साथ और हर ग्रहों के बारे में धीरे धीरे वीडियो लेके आता रहूंगा सटीक जानकारियों के साथ। लेकिन अगर निगेटिव इंपैक्ट देखा जाए तो राहु इस घर में अहंकार को बढ़ावा देता है। उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है और वही बिल्कुल सत्य है। उसके गलत बयानों के कारण उसको कोर्ट कचहरी के केस भुगतने पड़ सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। खुद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके बहुत ज्यादा, जितना वो खुद नहीं है उससे ज्यादा वो दिखावे की कोशिश कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों खुद को सही साबित करने में, और ऐसे व्यक्ति बहुत बार देखा गया है कि खुद को सही साबित करने में लगा रहता है और वहीं से उसका संघर्ष चालू होता है, क्योंकि राहु वहां पे उसको भ्रम दे देते हैं, अपनी माया जाल में ले लेते हैं।
अगर यहाँ पे राहु का शुभ प्रभाव है, उसके बोलने की कला के वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस है। जैसा मैंने बताया आपको, ओपिनियन लीडर्स बन सकता है, लीडर्स बन सकता है, एक्टर बन सकता है, जिसका बोलने का काम हो। लेकिन तब तक जब तक वो ईमानदार है, और जिस दिन उसने ईमानदारी छोड़ा वही आवाज उसे बदनाम कर सकती है। ये राहु का प्रभाव है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और मेरे वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, बहुत बार आपने देखा होगा आपके लाखों फॉलोअर्स होंगे, फिर भी इस भाव में राहु के होने की वजह से आप अकेलापन आपके पास होगा, ऐसा आप फील करते हैं। समझिएगा, आवाज आपकी ताकत तब बनेगी जब वो अहंकार से नहीं, उद्देश्य से आई हो। और इसके बाद हम बात करेंगे कि कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में राहु है तो आपको क्या फल देंगे। चतुर्थ भाव, जो कुंडली का हृदय भी कहा जाता है, यह भाव न केवल हमारे भौतिक सुख, समृद्धि, घर, मां, संपत्ति, बल्कि हमारे भावनाओं और मन की स्थिरता का भी कारक है। और जब राहु यहाँ पे आके बैठते हैं तो यहाँ एक अलग कहानी रचते हैं, हमारे मन को स्पर्श करते हैं। व्यक्ति के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अधूरापन जरूर रखते हैं। देखते हैं क्या माया जाल पसारते हैं राहु चतुर्थ भाव में। राहु जहां भी बैठते हैं वहां पे असंतोष, अनसर्टेनिटी लेकर आते हैं। और चतुर्थ भाव मन की शांति का प्रतीक है। और जब राहु इस भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के मन की भीतर की उलझने और घर से दूरी बढ़ा देते हैं। ऐसे जातक प्राय अपने जन्म स्थल से बहुत ज्यादा दूर निवास करते हैं, कभी कभी काम की वजह से या कभी कभी परिस्थितियों की वजह से। वे लगातार अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, फॉरेन में भी जाके बसते हैं। घर उनके लिए कोई स्थान नहीं, उनके लिए खोज का कारण बनता है कि उन्हें कहाँ मिलेगी शांति। चतुर्थ भाव माता का भी भाव है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में, उनकी माता के साथ मतभेद रहते हैं। और यही सिक्के के दूसरे पहलू को देखा जाए तो माता की प्रेरणा से, माँ की प्रेरणा से वो व्यक्ति सफलता की नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान दें, उनका रिश्ता हमेशा सामान्य नहीं रहता है, बहुत ही ज्यादा रहस्यमय, जटिल और अधूरापन तो जरूर लाता है। जब राहु चतुर्थ भाव में हो तो फॉरेन के साथ कनेक्शन तो जरूर बनते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया कि बहुत बार वो फॉरेन में ही पढ़ाई करेंगे, किसी ना किसी वजह से फॉरेन में बसने की लालसा रखते हैं। और यहाँ बैठा राहु अचानक उनको संपत्ति दिलाता है, अगर शुभ प्रभाव में रहा तो। राहु आपको यहाँ पे बाधा नहीं देता है, बहुत बार ऐसे योग बना देता है कि आपके हर चीज डेवलप होंगे, गाड़ियां डबल डबल, घर डबल डबल, लग्जरियस घर हो सकता है, सब कुछ यहाँ पे डबल हो जाता है। लेकिन सब कुछ सफलता होने के बावजूद भी उस व्यक्ति का मन खुश नहीं रहता है। उस व्यक्ति को, उस जातक को लगता है सब कुछ तो है लेकिन कुछ तो नहीं है, कुछ तो अधूरा है। और यही राहु की सबसे बड़ा माया है। राहु यहाँ पे भावनात्मक, इमोशनली बहुत ज्यादा बेचैन बनाता है आदमी को, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, अपनी बातों को खोल के सामने वाले के पास नहीं रख पाता, हमेशा कंट्रोल करना चाहता है अपने घर के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। घर परिवार, सगे संबंधी, सब पे वो कंट्रोल करना चाहता है। और जब सब कुछ कंट्रोल नहीं होता है, उस व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। अगर यहाँ पे राहु शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को रियल एस्टेट, प्रशासन के क्षेत्र में बहुत बड़ा ऊंचा नाम लेके जाता है। ऐसे व्यक्ति मॉडर्न थॉट्स वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, साहसी होते हैं, और जो ट्रेडिशनल उनके थॉट्स है उनको छोड़ के वे एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में राहु का निगेटिव प्रभाव होता है, निगेटिव प्रभाव का मतलब हुआ कि राहु जिस चतुर्थ भाव में बैठे हुए और उसके स्वामी को अगर वो पीड़ित कर रहे हैं तो मन में हमेशा क्लेश बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी, असंतोष बना रहेगा। और उसके परिणाम की वजह से उसका मेंटल तनाव हमेशा रहेगा, मेंटली हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। और कभी कभी संपत्ति से जुड़े हुए विवाद कोर्ट कचहरी तक उसको लेके जाएगा। चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ मन के अंदर झांकने को विवश करता है। राहु यहाँ पे एक दर्पण है जो बताता है उस व्यक्ति को कि तेरा घर तेरे घर के भीतर है। और जब व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर पा लेता है तो राहु की छाया प्रकाश में बदल जाती है। और ये माया जाल देते हैं राहु चतुर्थ भाव में। आइए बात करते हैं राहु का पंचम भाव में होना। पंचम भाव जो व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि, प्रेम, संतान के योग का कारक भाव है। और जब राहु देव यहाँ पे आ जाते हैं तब जातक सामान्य से अलग सोचते हैं, बहुत ही तेज बुद्धि, बहुत ही तेज उनकी याददाश्त। और यही चीज कभी कभी उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति और कभी कभी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। पंचम भाव मूलतः हृदय के भाव से जुड़ा हुआ है और राहु देव यहाँ पे बुद्धि, कल्पना और रहस्यों में एक अनोखापन लेके आते हैं। उनकी सोचने की क्षमता में अनोखापन लेके आते हैं।
अपनी उस सोच की वजह से सबको चकित कर देते हैं। इनोवेटिव आइडियाज वहीं से आते हैं। कठिन से कठिन समस्याओं का हल ढूंढने में ऐसे व्यक्ति माहिर होते हैं, परंतु राहु देव यहाँ पे फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। भटक जाता है उनका मन, कल्पनाओं में खो जाते हैं और शॉर्टकट से सफलता पाने का सोचने लगते हैं। अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु 5th हाउस में हो, उसका एजुकेशन इनिशियल स्टेज तो स्ट्रगलफुल गया होगा। पढ़ाई बहुत बार अधूरी छूट जाती है और हो सकता है कि जो पढ़ाई पहले कर रहे थे वो छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट में चले गए। अंततः वो व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पे सबको चकित कर देते हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भी भाव है। और जब यहाँ पे प्रेम की भाव की बात करेंगे तो राहु देव यहाँ पे आपको इमोशनली बहुत ज्यादा लाइफ में उतार चढ़ाव लेके आते हैं। प्रेम यहाँ पे बहुत बार कंप्लीट नहीं होता है। जिस जातक की कुंडली में राहु पंचम भाव में है, वहां उसका प्रेम साधना नहीं बल्कि एक अनुभव बनता है। व्यक्ति बार बार ये अनुभव लेता है कि भ्रमित प्रेम और रियल प्रेम में क्या फर्क है। इस भाव में बैठे हुए राहु देव संतान पक्ष में भी विलंब करते हैं, देरी से संतान के योग बनाते हैं। ज्यादातर की कुंडलियों में देखा गया है कि या तो पहली संतान कन्या होगी या फिर कुछ न कुछ मेडिकल इश्यूज जरूर आते हैं। और ऐसे लोग अपनी संतान की चिंता करते हुए पाए जाते हैं। उनको अपने स्वास्थ्य की चिंताएं होती है, संतान की चिंताएं होती है। लेकिन एक चीज है, अगर धन के बारे में बात करें, कर्म के बारे में बात करें, तो यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता आपको रिस्क लेने के लिए बोलते हैं, पैसा कमाने के लिए। कंपनी स्टार्टअप कर देते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा डालते हैं और मीडिया इंडस्ट्री से भी पैसा कमा सकते हैं। परंतु इस भाव में बैठे हुए राहु उनको धन के लोभ में अटका डालते हैं, जहां पे पैसा आता है पर टिकता नहीं है। इसलिए राहु यहाँ पे बोलते हैं कि जो बुद्धि तुझे धन दे सकती है वही बुद्धि तुझे भ्रम में भी डाल सकती है, इसलिए बैलेंस बना के रख। यहाँ पे बैठे हुए राहु देव आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट लेके जाएंगे, रहस्यमय विषयों के बारे में आपको अट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे। आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट आएगा, जादू मंत्र तंत्र में इंटरेस्ट आपको आएगा। पंचम भाव में बैठे हुए राहु देव यही सिखाते हैं कि आपके मन की बुद्धि को प्रकाश तभी मिलेगा जब आप अहंकार से मुक्त रहेंगे। ज्ञान बांटो लेकिन ज्ञान पे अधिकार मत करो, ये राहु देव यहाँ पे कहते हैं। व्यक्ति इस जीवन की सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि वो अपने भ्रम को कंट्रोल कर ले। और राहु का माया जाल 5वें भाव में ये सब दिखाता है। और अब बात करेंगे कि राहु का छठे भाव में क्या प्रभाव है। छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। और जब राहु देव यहाँ पे बैठते हैं तो जातक को साधारण इंसान से एक योद्धा बना देते हैं। ऐसे योद्धा जो बार बार गिर के और ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। कहानी ये नहीं कि उसके पास कष्ट है, कहानी ये है कि उनके पास कष्टों की हराने की क्षमता है, क्योंकि ये वो भाव है जहां पे आत्मा की असली परीक्षा होती है। और यहाँ बैठा हुआ राहु व्यक्ति को न केवल संघर्ष प्रिय बनाता है बल्कि वो संकटों का भी विजेता बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने सभी शत्रुओं का नाश कर डालते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं पे विजय पाते हैं। वो मुश्किलों में घबराता नहीं बल्कि वो मुश्किलों में अवसर ढूंढता है। उसके सोचने का ढंग सामान्य नहीं होता है बल्कि वो हर समस्या को एक अलग अंदाज से देखते हैं। और ये योग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में उनकी सोचने की शक्ति बहुत ही प्रबल होती है, लीडरशिप की भूमिका देते हैं और वो कठिन से कठिन कार्यों को कर सकते हैं। और ये मैं कर सकता हूँ ऐसे उनके अंदर भावना रहती है। मेहनत से तो बिल्कुल भी नहीं घबराते बल्कि संघर्ष से वो विजय प्राप्त करते हैं। और राहु अगर यहाँ पे उनको शुभ फल दे रहे हैं, बहुत बार देखा गया 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह जो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हुए, कंडीशन अप्लाइड है, कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में राहु उनको शत्रुओं पे विजय प्राप्त करके दिखाते हैं। सरकार की तरफ से उनको लाभ मिलता है, समाज में उनको प्रतिष्ठा मिलती है, उनका नाम फेमस होता है, सेना में फेमस हो सकता है। अगर वो कंपटीशन में भाग लेते हैं वहां पे वो फेमस हो सकते हैं। दूसरे धर्म के लोग उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं और विदेश के लोगों द्वारा भी उनको धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अपना जीवन यापन बड़े आराम के साथ करते हैं। ऐसे जातक अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ज्वेलरी, पैसे सब होता है उनके पास। उनका लाइफ पार्टनर उनको सपोर्ट करने वाला होता है। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहती है क्योंकि राहु यहाँ पे कष्टों में अवसर ढूंढ के देते हैं। और अगर यहाँ पे राहु पीड़ित हो, नीच भाव ग्रहों से ग्रसित हो, तो ऐसे जातक के ऊपर विजय का भाव का भ्रम जाल बन जाता है। वो गलत लोग साथ रहने लगता है, जॉब बार बार बदलने के योग बनते हैं, कुछ मिस्टीरियस हेल्थ इश्यूज उनको आ जाती है, ज्यादा करके नसों से संबंधित उनके समस्याएं दिखती हैं।
मामा मौसी चाचा, ये लोग इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। राहु की माया यहाँ पे हर रिश्ते को प्रतियोगिता बना देता है, वही जीत देता है लेकिन शांति छीन लेता है, और ये माया जाल है। और ऐसे जातक को अपने ही भीतर के शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। उनके पास अहंकार, अधैर्य, संदेह और भय, और जब ये इन पे विजय प्राप्त कर लेता है तो बाकी दुनिया पे विजय आराम से प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म को बिना भय और बिना अभिमान के निभाता है। राहु की सबसे बड़ी बाधा उसको सबसे बड़ा वरदान देती है। राहु का माया जाल यहाँ पे व्यक्ति को या तो अहंकार में खो जाने वाला योद्धा या फिर संघर्ष में विजय बनाता है, और राहु का ये माया जाल छठे भाव के लिए होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि राहु का सप्तम भाव में क्या प्रभाव, क्या माया जाल है। सप्तम भाव जो रिश्तों की माया और आत्मा का आईना दिखाता है। सप्तम भाव विवाह का, साझेदारी का और सार्वजनिक जीवन का प्रतीक है, और ये बताता है कि ये भाव दूसरे के साथ रिश्ता कैसे बनता है, या विवाह का हो, या प्रेम का हो, या पार्टनरशिप का हो, या फिर समाज में। और जब राहु यहाँ पे आता है तो उस व्यक्ति का इंटरेस्ट सिर्फ जुड़ाव में नहीं, अनुभव लेने में हो जाता है, और व्यक्ति हर रिश्ते में कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता है। इसलिए सप्तम भाव वाला जातक या तो बहुत जल्दी प्रेम में पड़ता है या फिर बहुत देर तक एक ही रिश्ते में स्थिर होता है। यहाँ पे राहु का स्वभाव रिश्तों को खींचता भी है और उलझाता भी है, लेकिन एक अधूरापन हमेशा रखता है। जब हम सातवें भाव की बात कर रहे हैं तो सातवां भाव जैसा कि आप सभी जानते हैं जीवन साथी का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है, और यहाँ पे बैठे हुए राहु देव जीवन के रिश्ते को बड़ी तेजी के साथ मोड़ते हैं। जिस जातक की कुंडली में राहु देव बैठे रहते हैं सप्तम भाव में, उस व्यक्ति को जीवन साथी कुछ खास नहीं, सबसे अलग जीवन साथी की तलाश रहती है। साधारण रिश्ता उसे पसंद नहीं आता है। ये योग अक्सर अलग कम्युनिटी के साथ प्रेम संबंध की वजह से विवाह होने के योग बनाते हैं। हो सकता है कि उनका जीवन साथी अलग कम्युनिटी से हो, अलग संस्कृति से हो, या फिर फॉरेनर हो। यहाँ पे राहु देव ट्रैप करते हैं प्रेम की इच्छा को, और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्द प्रेम के माया जाल में फंस जाते हैं। शुरुआत में उनको रिश्ता एक सपनों के जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलती है उनके रिश्तों में तनाव बढ़ने लगते हैं। और वो जातक का जो जीवन साथी होता है वो या तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है या डोमिनेटिंग होता है। और हाँ, यहाँ पे एक तीसरे व्यक्ति सीक्रेट कनेक्शन का भी बहुत बार योग बन जाता है, खासकर अगर राहु पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो। विवाह के बाद बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। दुनिया के सामने आपका व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा शानदार रहेगा, लेकिन प्राइवेट लाइफ में हलचल बहुत ज्यादा नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति के पार्टनर सोशल लाइफ में एक परफेक्ट कपल दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। वास्तविकता में उनका रिश्ता अंदर से इमोशनली ड्राई रहता है। इस भाव में राहु देवता ये सिखाते हैं कि रिश्ता जरूरत नहीं, समय से चलता है। और राहु देवता यहाँ पे रिश्तों के माध्यम से आपको कर्म का फल देते हैं। एक गलत भ्रम, एक गलत चयन आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। और अब आगे ही बारी राहु के अष्टम भाव में क्या प्रभाव है। जब आपकी कुंडली में राहु देवता अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो बड़ा ही अलग ही तरह का माया जाल का निर्माण करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव जो भाव होता है वो होता है अज्ञात चीजों का, गुप्त चीजों का, रहस्यों का, मृत्यु का, शोध का, पुनर्जन्म का। और यहाँ पे राहु देवता, जब यहाँ पे राहु देवता बैठते हैं तो व्यक्ति का जीवन कुछ सामान्य तरीके से नहीं चलता है। उसके जीवन में बार बार कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, अचानक परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ अनहोनी होती रहती है, अप्रयासित बदलाव बार बार आते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गहरा, रहस्यमय तरीके का और मनोवैज्ञानिक स्वभाव का हो जाता है। राहु का अष्टम भाव में होने से व्यक्ति को लड़ने की क्षमता मिलती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो व्यक्ति साहस के साथ, निडरता के साथ सामना कर लेता है। और हाँ, ये योग व्यक्ति को, जिस जातक की कुंडली में ये योग है, उस व्यक्ति को अपने निवास स्थान से बहुत ज्यादा दूर ले जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि वो व्यक्ति जो है फॉरेन में बैठे हुए हैं, वहां पे सेटल्ड है। राहु अगर यहाँ पे अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो व्यक्ति को गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलता है। बड़े बड़े राजनेताओं के साथ उसके घनिष्ठ संबंध रहते हैं। रिस्क लेने की आदत उस जातक के पास रहती है। किसी भी तरह का रिस्क लेने से हिचकिचाता नहीं हो। उनके जीवन में 26 से लेकर 36 साल की अवस्था में उनका तेजी के साथ भाग्य का उदय होता है। ज्यादा करके अगर राहु के साथ शनि देव, गुरु या फिर गुरु की युति बन रही हो तो
अगर शुभ दृष्टि है राहु की तो अचानक यहाँ पे धन लाभ मिलता है, लॉटरी के थ्रू मिल जाता है, सट्टा के थ्रू मिल जाता है, कुछ ऐसे उनके दिमाग में काम आ गया कि चलो भाई ऐसा काम कर देते हैं और उसके थ्रू भी उनको अचानक से धन लाभ मिल जाता है, बड़ी मात्रा में धन लाभ मिलता है। लेकिन अगर वही राहु अच्छे नहीं हुए तो फालतू खर्चे, गलत लोगों के बेस पे निवेश कर देना और हर जगह पैसे बर्बाद करता है। ऐसे व्यक्ति अपने संतान के बारे में बहुत बार चिंता करते हैं, ज्यादा चिंतित दिखाई देते हैं, संतान की चिंता हमेशा बनी रहती है और संतान से दूरी भी बनने के योग बनते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज है, भले ही राहु चाहे अच्छे या बुरे, बुढ़ापे में आदमी की जिंदगी बड़ा सुखद रहती है, सरल रहती है, जिस जातक के कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हो। दूसरी अच्छी बात यह है कि राहु जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो उस व्यक्ति को सिक्स सेंस यानी कि पहले से पूर्वाभास हो जाता है क्या होने वाला है। कुंडली में राहु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और अगर आप भीतर से कमजोर हैं, आलसी हैं, डरपोक हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं और गुस्से में निर्णय लेते हैं तो समझ लीजिए कि राहु आपकी कमजोर है। अष्टम में बैठे हुए राहु व्यक्ति को ऐसे कार्यों में सम्मिलित कराता है जिससे समाज उसे अच्छा नहीं मानता है, जैसे कि गुप्त संबंध, नैतिकता या धोखाधड़ी वाला काम वो आदमी कार्य करता है। और राहु का अष्टम भाव में होना सबसे गहरा प्रभाव तो यह है कि वो व्यक्ति तंत्र मंत्र, काला जादू, टोने टोटके की तरफ आकर्षित होता है, छुपे हुए गड़े हुए धन कहां मिलेगा उस तरफ आकर्षित होता है, जुआ, कसिनो, उसमें उसको इंटरेस्ट जाता है। और भी ग्रहों की दृष्टियां कमजोर रही तो सारा पैसा वहीं पे वो बर्बाद कर देता है। इस तरह से राहु यहाँ पे भ्रम जाल देते हैं अलग अलग लाइफ के अलग अलग पहलुओं पे। अब बात करेंगे कुंडली में राहु देवता का 9 भाव में, भाग्य भाव में क्या प्रभाव है। अगर आपकी कुंडली में राहु देवता भाग्य भाव में बैठ गए तब 9th हाउस होता है भाग्य का भाव, धर्म का भाव, गुरु का भाव, पिता का भाव, उच्च शिक्षा का भाव, जीवन के दर्शन का भाव, पुण्य का भाव और जीवन में लंबी यात्राओं का भाव। और जब राहु देवता यहाँ पे बैठे हैं तो क्या फल दे रहे हैं, आइए जानते हैं। राहु का माया जाल भाग्य भाव में, यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता आपको सोचने का एक अलग नजरिया देते हैं, अलग ही तरीका देते हैं जो लोग नॉर्मली नहीं सोच पाते हैं। भीड़ से हट के सोचता है आदमी। वो आदमी परंपराओं को अपने हिसाब से नहीं मानता, वो परंपराओं को ऐसे नहीं मानता है। वो चाहते, वो व्यक्ति धर्म को, नियम को, कसौटियों को अनुभव और प्रमाण से परखना चाहता है कि भाई ये ऐसा सचमुच है कि नहीं है, ये प्रमाण उसको चाहिए हर चीज को। भाग्य भाव में राहु के होने वजह से वो नई नई चीजों को जल्दी अपना लेता है, हर कुछ जल्दी से जल्दी सीख लेता है। यहाँ भाग्य भाव में बैठे हुए राहुदेव व्यक्ति के जीवन में विद्रोह का विचार पैदा करते हैं और पुराने नियमों को तोड़ के नया रास्ता अपनाते हैं, अपना मार्ग अलग से बनाते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए राहुदेव उस जातक को विदेश में सेटल करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहुदेव उस जातक को फॉरेन टूर करवाते हैं। किस लिए? धर्म के कार्य के लिए। और उस व्यक्ति की जो ये यात्रा होती है वो जीवन को बदलने वाली यात्रा होती है। भाग्य भाव में बैठे हुए राहुदेव व्यक्ति के जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव लेके आते हैं। कभी कभी बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी बहुत ज्यादा समय डाउन रहता है। उतार चढ़ाव हमेशा लगा ही रहता है। उस जातक को लगता है कि पूरा जो है भाग्य अनप्रेडिक्टेबल है और इसलिए वो उस चीज में डीप इंटरेस्ट लेता है, उसको खोजने की कोशिश करता है कि क्या ये संभव है या नहीं। अगर वो व्यक्ति हायर एजुकेशन में जाए, अलग दूसरे ग्रहों का सपोर्ट हो तो रिसर्च करे, अगर पॉलिटिक्स में जाए या एजुकेशन में जाए तो वहां पे उनको सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को राहु असाधारण अवसर देता है जो नॉर्मली किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिलती है। क्योंकि राहु का संबंध यहाँ पे पिता से होता है, यहाँ पे गुरु से होता है, तो इन गुरु और पिता से वैचारिक मतभेद 100% बनते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु अगर अच्छा आपको लाभ देते हैं तो आप एक ट्रूथ स्पीकर बन जाएंगे। उच्च शिक्षा, ऊंचा पद, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाते हैं। लेकिन यही अगर 9th हाउस में राहु आपके थोड़े गलत प्रभाव दे रहे हैं तो आपको अहंकार दे देंगे, ओवर कॉन्फिडेंट दे देंगे और उस व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सही हूं, बाकी पूरी दुनिया गलत है। और इससे व्यक्ति को समाज के मुद्दों पे आलोचना सहना पड़ता है, धर्म के मुद्दे पे उसके साथ विवाद हो जाता है। राहु का इस भाव में होना ये माया जाल दिखाता है कि वो व्यक्ति धर्म के नाम पे या फिर ज्ञान के नाम पे सिर्फ एक इमेज बनाने की कोशिश करता है। वास्तविकता से उसको बहुत बार नहीं कुछ लेना देना होता है। यहाँ पे बैठे हुए राहुदेव उसे भाग्य की क्रांति, सत्य की खोज और जीवन की नई यात्रा पे लेके जाते हैं।
अगर सही दिशा मिला तो व्यक्ति महान और गलत दिशा मिला जीवन बर्बाद। ये माया जाल है राहु का भाग्य भाव में होने से। 9 भाव में बात करेंगे राहु का 10th हाउस में क्या प्रभाव है। 10वां भाव जो आदमी का करियर का भाव होता है, कर्म का भाव होता है, प्रतिष्ठा का भाव होता है, पद का भाव होता है, सत्ता का भाव होता है, नाम, यश, जिम्मेदारी, समाज में पहचान, सब कुछ इसी भाव से मिलता है। और जब राहु देवता यहाँ पे बैठते हैं तो एक अलग ही माया जाल लाते हैं, व्यक्ति को समाज में सबसे ऊंचा पहचान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उस जातक के जीवन में सबसे ऊंचा बनने की चाह रहती है, वो नॉर्मल लाइफ बिल्कुल नहीं चाहता। राहु उस व्यक्ति को लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, निडर बनाते हैं, रिस्क लेने वाला आदमी बनाते हैं, और इसी वजह से वो कठिन से कठिन क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ता है। और ऐसे व्यक्ति स्वभाव से तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, लेकिन बहुत बार उनके मन में एक गुप्त चिंता, बेचैनी सी बनी रहती है। अगर जातक के अंदर अहंकार है तो राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, जीवन के अनुभव से धीरे धीरे सारे अहंकार को मिटा डालता है। और इस भाव में बैठे हुए राहु देव उस व्यक्ति को राइटर बनाते हैं, साहित्य लिखता है वो व्यक्ति, उसके लिखने में उसके पास महारत रहती है, अच्छा एडिटर, अच्छा क्रिएटर, अच्छा संपादक बन सकता है। और यहाँ पे अगर राहु देवता शुभ है तो व्यक्ति को जीवन में बार बार सफलता दिलाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं सभी लोगों से। ऐसे व्यक्ति लोग के साथ जुड़ते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, और पब्लिक डीलिंग उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बनती है। बहुत बार बहुतों की कुंडलियां मैंने देखा, और वहां पे राहु देव जी की कुंडली बैठे हैं 10th हाउस में, उनको मंत्री बनाए हैं, सेनापति बनाए हैं, लीडर्स बनाए हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु आपको बड़े अधिकारी, लीडर्स बनाते हैं, बड़ी भूमिकाएं, बड़े ऑफिसर्स बनाते हैं अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। ऐसे लोगों का नाम गवर्नमेंट के साथ जरूर कनेक्ट होता है, शासन, प्रशासन, पावर सब कुछ मिलता है। पहले तो ये योग जो है शुरुआत में जीवन के थोड़ा सा संघर्ष दिलाता है, लेकिन अपार सफलता जरूर दिलाते हैं। अगर यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट आएगा राहु का तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आलसी बना देंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, हर कार्य देरी के साथ करेंगे, गलत लोगों के साथ रहना चालू कर देंगे, गलत उनके निर्णय होंगे और वो गलत रास्तों के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। और कुछ कुछ कुंडलियों में मैंने ऐसा देखा है, राहु इस भाव में बैठे हुए राहु व्यक्ति को अमीर बनाना चाहता है, और कुछ कुछ कुंडलियों में मैंने ऐसा देखा है कि वो व्यक्ति अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, गलत काम कर सकता है, सट्टा खेल सकता है, तस्करी कर सकता है, तस्करी, भ्रष्टाचार, रिश्वत, सट्टा, नशाओं, नशीली दवाओं का अवैध बिजनेस कर सकता है। और ऐसे स्थिति में पुलिस, कोर्ट, कचहरी यानी व्यक्ति बदनाम भी हो सकता है, विशेषतः राहु और सूर्य की दशा में। इसलिए 10वें भाव में बैठे हुए राहु देवता बस यही बोल रहे हैं कि कर्म के नाम पे प्रतिष्ठा बनाओ, अहंकार से नहीं, भ्रष्ट रास्ते से नहीं, सही दिशा में जाओगे तो राजयोग जैसा प्रसिद्धि, और गलत दिशा पतन की परीक्षा। ये है राहु का माया जाल 10वें भाव में। अगर आपकी कुंडली में राहु देवता 11th भाव यानी लाभ भाव में है तो किस तरह का आपको फल मिल रहा है। 11th भाव जो भाव होता है कुंडली में लाभ का, इच्छाओं का, आय का, दोस्तों का, नेटवर्क का, समाज में पहचान का और उपलब्धियों का। यहाँ पे जब राहु देवता बैठते हैं तो कुछ अच्छा फल देते हैं। कैसे? व्यक्ति के जीवन में लाभ के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, कई अड़चनें अपने आप कम हो जाती है। अन्य ग्रह उनका साथ दें तो व्यक्ति जो है वो जातक, उसका शरीर निरोगी रहेगा, हष्ट पुष्ट निरोगी रहेगा और दीर्घायु बनाते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु देव जातक जो है बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन साथ साथ सभी सुखों का आनंद लेना चाहता है, उसे सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा पसंद होती है, एंजॉय करना चाहता है लाइफ को। आपकी कुंडली में राहु देवता 11th हाउस में है, आपके अंदर एक कवि होंगे, बहुत अच्छा शायरी आप बोल लेते होंगे, संगीत, जीवन में आपके पास धन भी आएगा और बहुत अलग अलग चीजों, लग्जरी चीजों का आप उपभोग भी करेंगे। लेकिन कब तक? जब तक आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको आत्म नियंत्रण का योग बनाता है। जितने भी लोगों की कुंडलियों में राहु देव 11th भाव में हो, दिखने में बड़े स्मार्ट होते हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं उनके, शास्त्र का ज्ञान रहता है उनके पास, समझदार रहते हैं और किसी भी चीज को जल्दी पकड़ लेते हैं, विद्वान होते हैं, विनोद करते हैं यानी जॉली नेचर के होते हैं, चंचल भी होते हैं, दूसरे लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं, जहां भी वो रहते हैं वो लीडरशिप की भूमिका में रहते हैं। राहु देवता यहाँ इस भाव में बैठे हुए व्यक्ति को एक अलग नाम पहचान दिलाते हैं। ज्यादातर मित्र उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, पावर वाले होते हैं,
उस जातक के जीवन में अचानक बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं पैसे कमाने के लिए। ऐसे जातक के जीवन में अचानक धन का आगमन होता है, उनके जीवन में बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं उनको और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम उनके पास रहता है। इसके अलावा सिर्फ अपने देश तक ही नहीं, यहाँ पे बैठे हुए राहुदेव जातक को अन्य देशों से नए नए अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम का निर्माण करते हैं। उनके बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हो सकते हैं, ऑनलाइन के बिजनेसेस वो कर सकते हैं। उस व्यक्ति को लग्जरी गाड़ियों का शौक रहता है, उनके पास लग्जरी कलेक्शंस रहते हैं, गाड़ी विशेषता वाहनों के, गाड़ियों के, जिससे उनके पर्सनालिटी में एक अलग सा अभिमान आता है उनको। ज्यादा करके 11वें भाव में बैठे हुए राहुदेव आदमी को बहुत अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन एक छोटा सा चेतावनी के साथ, अगर वो व्यक्ति किसी को धोखा ना दे, किसी को ठगने की कोशिश न करे, गलत बिजनेस ना करे, बेकार के आर्गुमेंट ना करे, अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी सारी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर उसको जो मैंने अनुभव बताया उसमें कमी दिखाई देगी, संतान पक्ष से भी कमी दिखाई देगी। तो ज्यादा करके राहु के माया जाल 11वें भाव के लिए अच्छे ही होते हैं। अब बात करेंगे कि अगर राहु देव आपकी कुंडली में व्यय भाव यानी 12th भाव में बैठ जाएंगे तो क्या प्रभाव देंगे, क्या माया जाल लेके आए हैं 12th भाव में, आइए देखते हैं। बड़ा ही जबरदस्त है 12th भाव, जरूर ध्यान से सुनिएगा। और आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कुंडली में शायद जो है राहु देवता बैठे हुए हैं 12th भाव में। क्या जाते हैं 12th भाव? त्याग का भाव होता है, एकांत रहने का भाव होता है, फॉरेन का भाव होता है, खर्च का भाव होता है। इस भाव से आदमी को नींद आ रही है, नहीं आ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन, आश्रम, परलोक, मोक्ष आदि चीजों के बारे में जाना जाता है। और जब राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो उस जातक का जीवन सामान्य नहीं रहता, उसकी आत्मा भीतर ही भीतर गहरी सोच में चली जाती है और इसी कारण जो दूसरे लोग हैं उसे कुछ हटके समझते हैं, रहस्यमय समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर राहुदेव यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे तो वो व्यक्ति साधनाओं में लिप्त हो जाता है, सन्यासी बनने की चाह उसके मन में आती है, ध्यान, योग, साधना, तपस्या की तरफ वो अपनी जिंदगी को मोड़ सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहुदेव उस जातक के मन में विचार लेके आते हैं। वो जातक स्वयं से पूछता, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या करना है, सच्चा सुख क्या होता है, ये सब भांति भांति के विचार उसके मन में आते हैं। हाँ, यहाँ पे बैठे हुए राहुदेव उनको फॉरेन के साथ कनेक्शन तो जरूर बनाते हैं, संभवतः पढ़ाई करने के लिए, या फिर अगर कुछ बिजनेस करते हैं उनके क्लाइंट्स फॉरेनर हो सकते हैं, या फिर जिंदगी में एक बार तो फॉरेन जरूर जाके आएंगे। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो दूसरों की पीड़ा बहुत जल्दी वो समझ जाते हैं और संपत्ति का हाथ सामने वाले के ऊपर रखते हैं कि मैं हूं तेरे साथ, सब्र कर। लेकिन अगर राहु वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में एक बार एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, भ्रम, मानसिक चिंता, डर, वहम का शिकार हो सकता है व्यक्ति। उनके पास अजीब सपने आते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, रेस्टलेस माइंड होता है उनका। और ये सब होने से आदमी सोचता है कि छोड़ो दुनियादारी, मैं यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु देवता यहाँ पे बैठे हुए तो इस तरह की प्रवृत्ति आपको देखने को जरूर मिलेगी। राहु देवता यहाँ पे आपको अननेसेसरी खर्चे बढ़ा देते हैं, पैसे आते हैं लेकिन बिना कारण पैसे खर्च हो जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में 12th हाउस में राहु बैठे हैं तो आपको फालतू के खर्चे, गलत लोगों का साथ और नशे से दूर रहना चाहिए। ये माया जाल यहाँ पे हो राहु देवता आपके साथ पारिवारिक संबंधों में दूरियां, मतभेद ला सकते हैं, भावनाएं आपके दिल में ही रख लेंगे, आप परिवार के साथ बोल नहीं पाएंगे, खुल के अपने बारे में समझा नहीं पाएंगे। यहाँ पे बैठे हुए राहुदेव माया से मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं और वो व्यक्ति, वो जातक बोलता है, मैंने बहुत कुछ खोया लेकिन मैंने खुद को पाया है। ये थी कहानी राहुदेव के सभी भावों में। अगर आपको ये पूरा एपिसोड अच्छा लगा रहेगा तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ूंगा। फिर राहु के साथ अगर सूर्य के कॉम्बिनेशन, मंगल का, बुध का युति बनती है अलग अलग भाव में तो किस तरह का प्रभाव मिलता है। सपोर्ट जरूर करिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आपका प्यार इसी तरह से मेरे पे बना रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।